उत्तराखंड का एक गीत जिस पर गुजरात में डांडिया खेला जाता है, तमिलनाडु में इसकी धुन पर गीत बजाया जाता है जिसे 27 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस गीत पर अमेरिकी डांस करते हैं और एक वक्त ऐसा भी था कि इस गीत का फीवर देश पर तो चढ़ा ही था बल्कि विदेशों में भी इस पर खूब नाच गाना हो रहा था। हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वो उत्तराखंड का अब तक सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत है। जब से YouTube अस्तित्व में आया है और जब से उत्तराखंड की म्यूजिक इंडस्ट्री YouTube पर शिफ्ट हुई है, तब से लेकर अब तक जो उत्तराखंडी गीत सबसे ज्यादा सुना गया है वो गीत एक फकीर का है। जी हाँ, एक नेत्रहीन फकीर जो लोगों से भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करता था, उसने उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिट दी है। अब ये गीत कौन सा है, कैसे उस फकीर ने, जिसे पता भी नहीं था कि उसका गाना कहीं गाया गया या बजाया जा रहा है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिट दी है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किस गाने की बात कर रहे हैं। अगर समझ गए हैं तो इस गीत के दुनिया तक पहुंचने की रोचक कहानी जरूर सुने, और नहीं समझे हैं तो आगे हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के जरिए इस गीत की हर बात आपको बता रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तराखंड के किस गाने को YouTube पर सबसे ज्यादा देखा और सुना गया है, तो आप शायद जवाब दें क्रीम पाउडरा, हे मधु या फिर थल की बजारा, क्योंकि ये ऐसे गीत थे जो आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हालांकि राज तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी गीत सबसे ज्यादा सुना गया गीत नहीं है। जब से उत्तराखंडी संगीत YouTube पर निर्भर हुआ है, तब से अब तक का सबसे ज्यादा चलने वाला गीत है ख्वां बागा रे। जी हाँ, ख्वां बागा रे उत्तराखंड का एकमात्र गीत है जो YouTube पर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ व्यूज का आंकड़ा पार कर चुका है। टॉप 3 उत्तराखंडी गीतों की लिस्ट देखें तो इसमें पहले नंबर पर जहां ख्वां बागा है, तो दूसरे नंबर पर 59 मिलियन यानी 5.9 करोड़ व्यूज के साथ थल की बजारा है। थल की बजारा ख्वां बागा रे को कड़ी टक्कर दे रहा है। तीसरे नंबर पर है क्रीम पाउडरा, जिसको इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक 53 मिलियन यानी 5.3 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। भले ही थल की बजारा ख्वां बागा रे को व्यूज के रिकॉर्ड आने वाले दिनों में तोड़ दे, लेकिन जो ख्याति देश और दुनिया भर में ख्वां बागा को मिली है वो बेडू पाको बारोमासा गीत के बाद किसी भी उत्तराखंडी गाने को नहीं मिली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बेडू पाको बारामासा दुनिया के कई देशों में बजाया और गाया जाता है, तो आप ये रिपोर्ट जरूर देखें। फिलहाल लौटते हैं ख्वां बागा पर। अब ख्वां बागा ने कैसे देश और दुनिया में डंका बजाया, उसके सबूत भी हम आपके सामने पेश करेंगे। हम आपको इस गीत के दुनिया के सामने आने की रोचक कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले इस गीत को जान लेते हैं। ख्वां बागा रे गीत को दुनिया के सामने लाने का और इसे सबसे पहले गाने का श्रेय चंद्र सिंह राही जी को जाता है। उत्तराखंड के लोक गायक चंद्र सिंह राही को लोक समाज में गाए जाने वाले गीतों को कैसेटों तक पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। उनके नाम में राही जुड़ने की एक वजह यह भी है कि वो पैदल पैदल ही पूरा पहाड़ नाप दिया करते थे और फिर रचनाएं जुटाते थे। ख्वां बागा रे भी कुछ इसी तरह की रचना थी, बताएंगे कैसे, लेकिन पहले गीत की बेसिक जानकारी। ख्वां बागा रे गीत का ओरिजिनल वर्जन वैसे तो 80 और 90 के दशक में गाया गया था, लेकिन आज से 5 साल पहले नीलम कैसेट्स ने राही जी की आवाज में इस गीत को YouTube पर पब्लिश किया था। इस गीत को अभी तक 21 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इस गीत को तब ज्यादा प्रसिद्धि मिली जब इसे स्वर्गीय लोक गायक पप्पू कार्की की आवाज में रिलीज किया गया। आज से 4 साल पहले पप्पू कार्की, संदीप सोनू और कल्पना चौहान की आवाज में इस गीत को पप्पू कार्की ने अपने निधन से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। 2019 में नीलम कैसेट्स ने पप्पू कार्की को श्रद्धांजलि देने के लिए इस गीत को रिलीज किया था। ओरिजिनल वर्जन से थोड़ा अलग इस गीत में आधुनिक संगीत का तड़का लगाया गया था और गाने का यही वर्जन देश और दुनिया तक पहुंच गया। ख्वां बागा रे गीत के फेमस होने की और हर किसी की जुबान पर चढ़ने की वजह बना टिकटॉक। आज भले ही भारत में टिकटॉक बैन हो, लेकिन 2019 में इस पर खूब टिकटॉक वीडियोस बनाए गए। टिकटॉक के हर फेमस और बड़े क्रिएटर्स ने
फॉर्म बागा पर वीडियोस बनाए। पहाड़ी तो पहाड़ी, विदेशियों ने भी इस गीत पर टिकटॉक वीडियो बनाया। अमेरिका के वॉशिंगटन में रहने वाले क्रिएटर रिकी पॉन्ड ने भी इस पर वीडियो बनाया जो काफी ज्यादा वायरल हुआ। गीत को टिकटॉक से मिली ये प्रसिद्धि दूर दूर तक पहुंची और दक्षिण भारत की फेमस गायिका मांगली ने भी इस धुन पर गीत तैयार किया। उन्होंने गणपति भगवान पर फॉर्म बागा रे की धुन पर एक गीत तैयार किया। हम आपको कॉपीराइट शर्तों की वजह से उस गीत को यहाँ पर तो नहीं सुना सकते, लेकिन अगर आप मांगली गणेश 2019 यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये गीत आपको मिल जाएगा। सिर्फ तमिल में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी इस गाने का क्रेज देखने को मिला। गुजरात में इस गीत को फेमस किया गायिका अलवीरा मीर ने। अलवीरा मीर ने डांडिया नाइट्स प्रोग्राम में कई जगहों पर इस गीत को गाया और वो आज भी इस गीत को गाती हैं। वो भले ही लैंसडाउन का बीच को लैंसडाउन का गीच गाती हैं, लेकिन जब वो इस गीत को गाती हैं तो लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। इसे आप YouTube पर आसानी से सर्च कर सकते हैं। यह उत्तराखंड का पहला गाना है जिसकी धुन पर दक्षिण भारत में कोई गाना तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस गाने को चंद्र सिंह राही जी ने गाया जरूर था, लेकिन असल गीत उनका नहीं था। ये गीत था एक अंधे फकीर का। जी हाँ, एक अंधे फकीर का। अब ये गाना चंद्र सिंह राही जी को कैसे मिला, इसकी पूरी कहानी उन्होंने खुद एक मंच से बताई थी। राही जी ने बताया कि वो अक्सर अपने गांव जाने के लिए कोटद्वार रेलवे स्टेशन जाया करते थे। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार एक बड़ा बाजार भी था। लोग यहाँ पर आते और महीने भर की राशन भर कर ले जाया करते थे। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर ही एक फकीर बैठे रहते थे जिनका नाम भरोसी लाल था। राही जी इन्हें सूरदास कहकर बुलाते हैं और नेत्रहीन भरोसी लाल कोटद्वार रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में जा जाकर गीत गाकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। अक्सर राही जी की मुलाकात भरोसी लाल से हो जाया करती थी। फॉर्म बागा के संदर्भ में राही बताते हैं कि सूरदास कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर बैठा करते थे। इन्हें लोग झक्की कहकर पुकारा करते थे। राही बताते हैं 1984 में कोटद्वार से अपने गांव को जा रहा था तो मैं कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर सूरदास जी के साथ बैठ गया और मैंने उनसे पूछा कि आजकल गढ़वाल में क्या हो रहा है। सूरदास जी ने जवाब दिया, होना क्या है, सब जगह इमरजेंसी लगी है, लेकिन गढ़वाल में एक और ही मामला हुआ पड़ा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ है तो सूरदास जी ने जवाब दिया कि मनस्वाग लगा है, यानी कि गढ़वाल में आदमखोर बाघ इंसानों का शिकार कर रहा है। सूरदास जी ने यह बात यूं ही ख्याली नहीं पकाई थी। उस दौरान पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन, दुगड्डा, डबराल सिंह पट्टी में आदमखोर बाघ लगा हुआ था। कहते हैं कि इस बाघ ने यहाँ 50 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। इस बाघ को पुजारी नाम दिया गया था। इंटरनेट पर कई आर्टिकल में फॉर्म बागा रे गीत का कनेक्शन रुद्रप्रयाग के उस बाघ से जोड़ा जाता है जिसने सबसे ज्यादा लोगों का शिकार किया था, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अगर आप रुद्रप्रयाग के उस खूंखार बाघ की पूरी कहानी जानना चाहते हैं, आप हमारी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में हमने पूरी डिटेल में उस बाघ के बारे में पूरी बात बताई है। खैर, सूरदास जी गढ़वाल में लगे इस बाघ को लेकर गाना गाया करते थे। राही जी ने यहीं से इस गीत को साथ रखा और इसमें कुछ संशोधन करके उसे दुनिया के लिए पेश कर दिया। राही जी ने सबसे पहले मुंबई में इस गीत को गाया था। उसके बाद उन्होंने कई मंचों पर इस गीत को प्रस्तुत किया। जिस भरोसी लाल के बोल के आधार पर यह गीत तैयार हुआ वह नेत्रहीन थे, तो उन्होंने इस गीत में एक लाइन ये भी जोड़ी थी कि अंधा समझकर खोटे सिक्के मत देना। सिर्फ यही नहीं, जहां ओरिजिनल गीत करीब 11 मिनट का है तो वही नया वर्जन महज 5 मिनट का है। इसमें से कई अंतरे हटाए गए हैं। वहीं नए वर्जन में इसे कुमाऊनी टच भी दिए जाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत अच्छा प्रयोग साबित हुआ है। भरोसी लाल के बारे में कहा जाता है कि वो अपने गीतों से न सिर्फ लोगों का मनोरंजन करते थे, बल्कि बाजार में कोई सामान कितने रुपए में मिल रहा है उसकी जानकारी भी वो अपने गीतों के जरिए लोगों को देते थे। इसके साथ ही वो बाजारों में चोरों से भी सावधान रहने को लेकर लोगों को आगाह किया करते थे। उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में नए नए और बेहतरीन गाने आ रहे हैं और ऐसे में तय है कि फॉर्म बागा रे का रिकॉर्ड किसी न किसी दिन टूट जाएगा। आने वाले वक्त में जरूर कोई ऐसे गीत आएंगे जो फॉर्म बागा रे के सबसे ज्यादा व्यूज पाने का रिकॉर्ड
तोड़ेंगे। लेकिन जो प्रसिद्धि उत्तराखंड के लोक संगीत को इस गीत ने दिलाई, वो शायद ही कोई और गीत दिला पाए। बेडू पाको बारामासा के बाद ये एकमात्र ऐसा गीत है जो देश दुनिया में उत्तराखंड को बड़े स्तर पर पहुंचाने में कामयाब रहा। और ख्वाम बागा की तरह ही एक गीत है जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। एक ऐसा गीत जिसने एनडी तिवारी सरकार को हिलाकर रख दिया था। नेगीदा के नौछम्मी नारायण गीत की पूरी कहानी जाने हमारी इस रिपोर्ट में। और गीत गाथा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा की तरह कैमरा पर्सन गौरव चौधरी के साथ मैं हूं विकास जोशी। धन्यवाद।